हेलो दोस्तों। तो बाद स्टूडेंट्स ने यूनिट वेक्टर के बारे में रिक्वेस्ट किया था कि सर यूनिट वेक्टर्स पर एक अलग सी वीडियो बनाएं। तो ये उन स्टूडेंट्स यानी फॉलोअर के लिए कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर that has magnitude equal to 1 with no units। यानी यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर्स की कोई यूनिट नहीं होती। अब मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या है? हमें जो टीचर्स ने समझाया था अपने दौर में कि माना कि एक वेक्टर ए है, ये सपोज़ 3 किलोमीटर हम लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन आप कंसीडर करें, तो वो कह रहे थे कि ये 3 किलोमीटर एक्चुअली 1 किलोमीटर से मिल के बना होता है। यानी 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इनको जमा करके ये 3 किलोमीटर बना है। आप फर्दर 10 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 100 किलोमीटर भी ले सकते हैं। यानी जितना भी हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले ले तो वो हमेशा के लिए किलोमीटर में अगर हम ले ले तो ये 1 किलोमीटर मिल के उन तमाम डिस्प्लेसमेंट को बनाता है। तो वो कहते थे कि एक्चुअली ये 1 किलोमीटर ये क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड 1 को शो करता है। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या होता है कि जिस तरह एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया कि ये 3 किलोमीटर एक्चुअली 1 किलोमीटर से मिल के बना होता है। ये एक्चुअली 1 किलोमीटर जो है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 के। अब यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस ये होता है कि हम स्पेस में वेक्टर को डिस्क्राइब करें। वेक्टर की मुकम्मल वजाहत के लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं, यानी यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं। अब फिज़िक्स में वेक्टर में हम 3 तरह के यूनिट वेक्टर लेते हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर आई कैप को हम लेते हैं एलॉन्ग एक्स एक्सिस की जानिब। यूनिट वेक्टर जे को हम लेते हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर के को लेते हैं एलॉन्ग जेड एक्सिस की जानिब। ये 3 यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, आई, जे एंड के। अब यूनिट वेक्टर और ऑर्डिनरी वेक्टर दोनों में फ़र्क के लिए हम क्या करते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए 1 के बराबर होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डिनरी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो दोनों में हम फ़र्क कैसे करेंगे? तो फ़र्क के लिए यूनिट वेक्टर के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हम लेते हैं कैरेट या हेट। ये वाला सिंबल जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये कैरेट या हेट वाला सिंबल लगा हो तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। समझ रहे हो? अच्छा, तो यूनिट वेक्टर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिट वेक्टर की अहमियत क्या है वेक्टर में, मिसाल के तौर पर हम एक्स वाई प्लेन को लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल थीटा बनाता है। इस वेक्टर ए को हम रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट में। ये वाला कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट हम लेते हैं ए वाई वेक्टर कंपोनेंट। यानी वेक्टर ए को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट प्लस ए वाई वेक्टर कंपोनेंट के। अब ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट और ए वाई वेक्टर कंपोनेंट को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप के। ए एक्स आई कैप ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए वाई जे कैप ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट और ए वाई ये वेक्टर कंपोनेंट, यानी ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है। अब ए एक्स ये एक्चुअली क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड शो करता है। किसका? वेक्टर ए का जो ए एक्स कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड शो करता है। और ये आई का मतलब क्या है? आई ये डायरेक्शन को शो करता है कि ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस में है। अब देखो ना, यहाँ पर एरो का निशान डाला है। एरो के निशान को हटा के बकाया जो ये लेंथ है ये एक्चुअली क्या शो करता है? ए एक्स शो करता है। अब आई कैप क्या शो करता है? डायरेक्शन को, कि ये ए एक्स मैग्नीट्यूड जो है ये एक्चुअली कहाँ पर है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस में है। तो हमने दोनों वेक्टर कंपोनेंट को यूनिट वेक्टर के ज़रिए उसकी वजाहत की कि ए एक्स वेक्टर कंपोनेंट हम ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं और ए वाई वेक्टर कंपोनेंट को हम ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई तीसरा वेक्टर कोई तीसरा कंपोनेंट दिया गया है, यानी वेक्टर के यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट लिए क्योंकि ये वेक्टर ए जो था ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता था। अब अगर कोई वेक्टर है वो स्पेस में है तो स्पेस में किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट के लिए हम यूनिट वेक्टर के को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये के यूनिट वेक्टर जो है ये किस डायरेक्शन में होती है? एलॉन्ग जेड एक्सिस होती है। तो इसी तरह अगर हम वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट ले ले तो उसको हम लिखेंगे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप के। तो हमने वेक्टर की तीनों कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह शो करें फिर तो हमें फ़ौरन फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है कि वेक्टर के ये तीनों कंपोनेंट में हर एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एलॉन्ग वाई एक्सिस और ये एलॉन्ग जेड एक्सिस। अब ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि इसके बाद हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसकी सलूशन करते हैं यूनिट वेक्टर के ज़रिए। वेक्टर के कंपोनेंट दिए होते हैं। अब प्रॉब्लम में तो हमें ए एक्स ए वाई या ए जेड इस तरह नहीं देते, वहाँ पर तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट वेक्टर को हम ना लगाएं तो हम कैसे उन तीनों कंपोनेंट में या उन दो कंपोनेंट में कैसे हम डिफरेंस को शो करेंगे कि दोनों कंपोनेंट में या तीनों कंपोनेंट में हर एक कंपोनेंट ये किस एक्सिस में लाई करता है? तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें वेक्टर ए दिया है, अगर मैं जनरली लिखूं कि वेक्टर ए हमें इस तरह दिया गया है, तो आप लोग बताइए, अगर मैं पूछूं कि तीन किस डायरेक्शन में है, ये तीन जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का ये किस डायरेक्शन में है? कोई बता सकता है? नहीं। अब इन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर को रिवर्स करता हूँ, यहाँ पर मैं जे लिखूँ, यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर को लिखूँ और यहाँ पर के कैप को डालूँ। अब इसके बाद अगर मैं पूछूँ कि ये तीन जे क्या शो करता है, तो आप लोग फ़ौरन कहेंगे कि भाई ये तीन जे ये एक्चुअली तीन जो है ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में? एलॉन्ग वाई एक्सिस में। 4i क्या शो करता है? ये कंपोनेंट है एलॉन्ग एक्स एक्सिस में। और 5k कैप क्या शो करता है? ये कंपोनेंट है वेक्टर ए का थर्ड वन एलॉन्ग जेड एक्सिस में। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। तो ये मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन थी यूनिट वेक्टर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।